हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। हिंदू खतरे में ना पहले था ना ना मुसलमान खतरे में है। जब से यहाँ हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा लगा, उनकी रात की नींद हराम है कि ये तो हॉस्पिटल में भर्ती हो रही उनके मंत्री से नारे से। हिंदू को बांटना, मुसलमानों को बांटना। अभी वो अलीगढ़ आए थे 3 दिन पहले, आपने देखा भी होगा, आप भी वहाँ कवर करने गए होंगे। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं गिना, उन्होंने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये गिना, क्योंकि तो सिर्फ वो तो हिंदुत्व की राजनीति करें, उससे ज़्यादा इन्हें पता नहीं कुछ कि विकास क्या चीज़ हो। कोई एक आध विकास गिना हो तो आप भी बता दो, आप भी गए होंगे वहाँ। अब्बा जान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें डर भाईजान से लग रहा, अखिलेश साल लग रहा, उन्हें डर उससे लग रहा और किसी ने लग रहा। योगी जी का विकास तो अमेरिका में हो रहा, बिल्डिंग की फोटो तो अमेरिका की है, रोड की फोटो कलकत्ता की है। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के, विकास अमेरिका में और कलकत्ता में करा रहे। उन्हें तो ये नहीं पता कि हम विकास करा रहे। मुजफ्फरनगर की सरजमी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि 2013 के बाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां से 2013 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरजमी पर भी उसने अपने पैर पूरी तरीके से संभाली है। आज मुजफ्फरनगर की जनता जो है मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। और 2022 के चुनाव की और 2017 के चुनाव की बात करूं तो हमने देखा था कि कैसे 2017 में शमशान और कब्रिस्तान भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया, और अब जो है 2022 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। और 2022 के चुनाव से पहले जो है अब्बा जान और चचा जान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। आज लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल बनेगा 2022 को लेकर के, और किस तरीके से 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और तमाम चीजों के लिए तैयार है मुजफ्फरनगर की जनता। क्योंकि मेरे साथ पूर्व प्रधान मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब आ चुका है। 2022 के लिए पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं अब्बा जान और चचा जान राजनीति के अखाड़े में उतार चुके हैं। जी किस तरीके से देख रहे हैं 2022 का चुनाव जो करीब आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो इस बार चुनाव में पूरे दमखम से वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, दंगे करा के सत्ता में आना चाहे। वैसे तो कोई इसने कोई खास विकास नहीं करा। किसान बहुत परेशान है। किसान परेशान है, पर आप बोल रहे हैं खास विकास नहीं किया। योगी जी का तो दावा है कि विकास की गंगा बहा दी गई है। झूठ बोलने से क्या सारा लगे, झूठ बोलने उससे क्या सारा लगे। आप पूर्व प्रधान रहे हैं मुजफ्फरनगर के, क्या लोगों की समस्याएं हैं यहाँ पर ज्यादा? किसान बदहाल होता जान लग रहा है जी। गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा, पिछले साल गन्ना गिर दिया, अब तक पेमेंट नहीं मिल रहा। और ये जो 3 कानून काले कानून बनाए जा रहे हैं, इनकी वजह से जो है किसान की ज़मीन भी जाने का खतरा है। मजदूर को मजदूरी सही नहीं मिल रही। सब वर्ग परेशान है जी। सब वर्ग परेशान हैं, क्योंकि 2022 की अगर मैं बात करूं पूर्व प्रधान जी, तो यूपी की सियासत में अगर ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो जाट मुस्लिम एकता पर दिया जा रहा है। आपकी मुजफ्फरनगर से ये पहल भी कर दी गई है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इससे अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है। क्या मजबूती से दमखम जाट मुस्लिम एकता का सामने आएगा? एकता तो हो ही रही जी। जब पेट की भूख जाग गए तो पता लग गया, उन्हें भी पता लग गया, औरों को पता लग गया कि भाई ये तो वैसे ही फर्जी बात करने वाले लोग हैं। विकास कोई मुद्दा इनका है नहीं। तो उन लोगों ने भी समझ लिया कि भाई तो किसान को बर्बादी ज़्यादातर बेल्ट जो है किसानों की बेल्ट है। हिंदुस्तान किसान खेती प्रधान देश मानना जाए, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया भाई किसान परेशान है। तो ये एकजुटता में ही तो हमारे में हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके जो है अपनी सियासत करना चाह रहे, और हमें विकास कुछ है नहीं। अब जब भूखे मरने लगेंगे लोग तो एक तो होंगे जी। ये दिक्कत आ रही है जी। इस वजह से जो है सब एक होते जान लग रहे। इनकी पॉलिसी आउट होती जान लग रही है कि लोगों को आपस में बिठा के जो है सत्ता पर काबिज हो जा। इसलिए सब पिछली बात बड़ा नुकसान पश्चिम यूपी से लगेगा भारतीय जनता पार्टी लग रहा जी। देखने में तो देखो जी, आगे कुदरत बताओ जी क्या होगा, लेकिन फिलहाल देखते हुए तो लग रहा जी नुकसान काफ़ी है। फिलहाल देख करके लग रहा है नुकसान काफी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए 2022 की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान और चचा जान करके एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की है। क्या ये नफरत की राजनीति 2022 में फिर से उभर पाएगी इन लोगों की? नहीं उभर पाएगी जी। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जी। हम आपस में एक हो चुके हैं
ये आपस में दंगे कराना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपस में दंगे कराना चाहते हैं क्योंकि 2013 के बाद से जो है कितनी तस्वीर बदली है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इसी को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में वापस आती है और उत्तर प्रदेश में भी वापसी कर पाती है। इस बार वापसी कर पाएगी? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होने देंगे ऐसा हम। किस तरीके से रोकने की तैयारी करेंगे आप लोग? क्योंकि हम आपस में भाईचारा है, जब हम हिंदू सब भाई भाई हो गए, अब सब इकट्ठा होकर चले गए। अब सब इकट्ठा हो चले हैं क्योंकि 2022 के चुनाव की मैं बात करूं तो अब्बा जान और चचा जान जो है करके एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि आप ही के मुजफ्फरनगर की सरजमी से जो है अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगे। क्या इसका तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ जी लेकर के आए हैं कि एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर सके? उनका तो काम धर्म की राजनीति करना है, हिंदू को बांटना, मुसलमानों को बांटना। अभी वो अलीगढ़ आए थे 3 दिन पहले, आपने देखा भी होगा, आप भी वहाँ कवर करने गए होंगे। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं गिना, उन्होंने हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद ये गिना, क्योंकि तो सिर्फ वो तो हिंदुत्व की राजनीति करें, उससे ज़्यादा इन्हें पता नहीं कुछ कि विकास क्या चीज़ हो। कोई एक आध विकास गिना हो तो आप भी बता, तो आप भी गए होंगे वहाँ। अब्बा जान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें डर भाईजान से लग रहा, अखिलेश साल लग रहा, उन्हें डर उससे लग रहा और किसी ने लग रहा। ये 2022 में यहाँ से सपौने हैं, बिल्कुल ये तय है, बिल्कुल ये तय है बिल्कुल, क्योंकि ये अब्बा जान और चचा जान की सियासत तो है। योगी जी का दावा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, क्योंकि अखिलेश के राज में जो है जनता के पास राशन नहीं पहुंच रहा था। योगी जी के आने से जो है घर घर राशन पहुंचाने का काम जो है किया गया है। योगी जी का विकास तो अमेरिका में हो रहा, बिल्डिंग की फोटो तो अमेरिका की है, रोड की फोटो कलकत्ता की है। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के विकास अमेरिका में और कलकत्ता में करा रहे। उन्हें तो ये नहीं पता कि हम विकास करा रहे, उन्हें तो अखबार में फोटो दिखाना बस कि हमने ये काम करा दिया। लेकिन जब उनकी सच्चाई खुले फिर वो माफ़ी मांग ले, ये गलती होगी। कई काम देख लो, सब में माफ़ी मांगते हुए नजर आए बाद में, क्योंकि बाद में माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया का ये दावा है, क्योंकि एबीपी का सर्वे भी सामने आया, उन्होंने दावा कर दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दमखम से वापस आ रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव, कहीं बसपा और कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। एबीपी न्यूज़ हो या कोई भी अदरवाइज कोई से भी मतलब उनका चैनल हो, वो चैनल पब्लिक चैनल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार चैनल है। वहाँ से प्रचार होता है बैठ के कि हवा कहाँ चलानी कहाँ नहीं। मीडिया तो होती है स्पष्ट दिखाई दे, सब पब्लिक को स्पष्ट दिखा दे, वो तो उनका प्रचार रूम है, वहाँ से बैठ के बीजेपी वाले अपना प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही जाट मुस्लिम एकता की जो जोर दिया गया मुजफ्फरनगर की सरजमी से, तो कई चैनल डिबेट में संबित पात्रा जो हैं वो ये बोलते हुए दिखाई दिए कि अब जो है हिंदू खतरे में आ जाएगा अगर ये लोग एक हो गए। हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। हिंदू खतरे में ना पहले था ना ना मुसलमान खतरे में है। जब से यहाँ हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा लगा, उनकी रात की नींद हराम है कि ये तो हॉस्पिटल में भर्ती हो रही उनके मंत्री से नारे से, क्यों कुर्सी किसका लग रही। और हर हर महादेव जो नारा है ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हर हर महादेव जो है आखिरी कील ठोकेगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करना चाहूं तो ये यूपी की समझदार जनता है, जिसे अखबार में एक अमेरिका की बिल्डिंग की तस्वीर लगा दी गई, कोलकाता का फ्लाईओवर लगा दिया गया, तो जनता सब देख और समझ भी रही है। क्योंकि यूपी के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दमखम से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो इस बार सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि जाट मुस्लिम एकता से उन्हें डर लगने लगा है। बिल्कुल ना, पहले डरेंगे तो हैं ही, अब जब उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई तो डरना तो उन्हें पड़ेगा। और अब तो यहाँ से मुजफ्फरनगर से तो ये साफ ही हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर से साफ हो जाएंगे, क्योंकि संजीव बालियान जो हैं बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बार बार दावा करते हैं कि मुजफ्फरनगर पर उनका होल्ड है। पर क्या वो इस बार अपना दमखम दिखा पाएंगे? क्योंकि 2013 में मेन आरोपी के तौर पर संजीव बालियान को दिखाया गया था। अब तो कोई उन्हें गांव में नहीं बढ़ने देगा। जहाँ पे जाते हैं वे वहीं पे गुस्से बजते हैं और लोग समझ गए उनकी भाषा को, बहुत परेशान कर लिए उन्होंने। अब उनके नहीं चलेंगे ये, अब उनकी जो नफरत की सियासत है वो नहीं चलने वाली है, बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री के दौरे पर दौरे होने वाले हैं मुजफ्फरनगर में, सीएम योगी के दौरे पर दौरे होंगे। संजीव बालियान को बचाने के लिए क्या जो रणनीति भाजपा द्वारा तैयार की जा रही है, आखिर ऐसा क्या है मुजफ्फरनगर में जहाँ से उसे अपनी सियासत वापस जाने का डर है? देखो,
भाजपा जो है पार्टी ऐसी है कि उन्होंने जो है जब से वे आई दंगे कराए, और जब से हमारे बाबा गुलाम मोहम्मद ने किसान यूनियन को उनके साथ रहे, तो जब से जो है ये परेशान है। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर जब से नारा लगा, जब से लोग परेशान हैं। ये रात को सो भी नहीं पा रहे और टारगेट बनाते हैं हमारे बाबा जी को। लेकिन हमारे बाबा जी जो है इनसे किसी चीज़ में कम नहीं है। बाबा जी जो है सबके साथ रहते हैं, सबका मान सम्मान होता है उनके साथ में। और जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं वो बाबा जी का मान सम्मान करते हैं पूरा। तो उनसे पीछे कहाँ है संजीव बालियान? कुछ नहीं है बाबा जी के सामने। ये तो दंगे की लहर थी, वे MP और MLA हो गए थे। यानी जो हमारे क्षेत्र में हमारे बाबा जी कहेंगे वही होगा इंशाल्लाह। जो क्षेत्र में बाबा जी कहेंगे वही होगा। क्योंकि अगर मैं बात करना चाहूँ सियासत की, तो उन्हें डर है कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लग गया है। 2014 में नारा लगा था हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या इन नारों से हिंदू खतरे में आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जो हर हर मोदी घर घर मोदी था वो तो ख़त्म हुआ मामला सब। अब तो सब समझ गए कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने दंगा कराया, सब लोग समझ गए। अब आपस में जो है हमारे में इत्तेफाक हो गया, सब में भाईचारा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो इंशाअल्लाह जो अखिलेश आने वाले हैं हमारे यहाँ, अखिलेश की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार। अखिलेश की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि ये नारे जो लगे हैं उससे इनकी सियासत तो डगमगाई है, पर उनका ये कहना है कि मुसलमान जो है डरा हुआ है। क्या यूपी का मुसलमान डरा हुआ है? नहीं, मुसलमान नहीं डरा हुआ जी। मुसलमान क्यों डरेगा? अब तो सब में भाईचारा हो गया, मुसलमान नहीं डरने का जी। मुसलमान तो किसी से ना कभी डरा ना डरेगा। अल्लाह से डरता है मुसलमान। अल्लाह से डरता है मुसलमान। तो इस बार डर की राजनीति जो वो डराना चाह रहे थे वो खत्म हो चुकी है? जी जी, वो खत्म हो चुकी है। डर की राजनीति इनकी खत्म होगी सब। डर की राजनीति इनकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2022 का चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है। 2022 के चुनाव को जीतने के लिए यूपी की सियासत में अगर बात की जाए तो अब्बा जान और चचा जान की एंट्री जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करा चुके हैं, एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए। किस तरीके से देखते हैं, क्या जो नफरत की राजनीति मुजफ्फरनगर की सरजमी से इन्होंने शुरू की वो 2022 में अपनी उन्हीं कहानी को दोहरा पाएंगे? नहीं, चाल तो चल रहे हैं, पर वो आगे वो बताओ कि 6 महीने पड़े, अभी तो पता नहीं क्या चाल चलेंगे। भाई धर्म के नाम पर चला रहे हैं। कभी चचा जान बता दें, कभी अब्बा जान बता दें, कुछ भी बता सकें सत्ता में। अभी तो पूरी ताकत झोंकेंगे। इन्होंने पीछे जिला पंचायत में पूरी ताकत लगाई होने के लिए। अब भी ये पूरे वो भरेंगे भरूप अपने, जो भी इन पर होगा वो पूरे हंगे लगाएंगे इस बात के। क्या इन लोगों को मुजफ्फरनगर की सरजमी से अपनी सत्ता वापस जाने का डर है? क्योंकि मुजफ्फरनगर की सरजमी से ही ये लोग सत्ता में वापसी आए हैं। डर नहीं, डर तो है, डर तो पक्का है ना। नींद भी नहीं आती नजर आता भैया। जब तो नारा लगा हर हर महादेव अल्लाह अकबर का, जब तो इनकी नींद उड़ रही। अब तो ये इसमें मुजफ्फरनगर में पहले बहकाई में आ गए थे लोग, 13 में दंगा करा दिया था। अब फिर इन्होंने सोच रहा किसी चाल पे आ जा पिछली पे ही, फिर बांट देना आपस में, धर्म के नाम पे बांट देंगे। अब हम नहीं फंसेंगे तो कोई किसी और को देखेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ भेड़ेंगे ये।